हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यात्रा करने वाले हैं दिल्ली से खाटू श्याम जी तक, और इस यात्रा से जुड़ी सारे इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आप खाटू श्याम जी कैसे पहुंच सकते हैं, वहां पर दर्शन कैसे होते हैं, वहां पर अभी रहने की व्यवस्था कैसी है, वहां पर खाने पीने की व्यवस्था कैसी है, और अंत में मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस यात्रा का संपूर्ण बजट। तो दोस्तों, इस वीडियो में एक बार अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल में नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री श्याम। तो फ्रेंड्स, आज की यात्रा के लिए मैंने ओम शिव ट्रेवल्स की बस सर्विस को चूज किया है। इसको चूज करने का कारण ये था, इनके जो चार्जेस थे काफी रीजनेबल थे और इनकी बस की कंडीशन भी काफी अच्छी थी। और बस में आने के बाद बस की कंडीशन वाकई अच्छी लगती। थोड़ा सा मैं आपको बस का टूर भी करवा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से इनकी स्लीपर बस है। अगर आप देखेंगे, इस तरफ आपको सिंगल स्लीपर मिल जाएंगे दोनों साइड में, और इस तरफ आपको डबल स्लीपर मिल जाएंगे, और आपको नीचे कुछ आपको सीटर सीट्स भी मिल जाएंगी। तो दोस्तों, अब थोड़ा सा ड्राइवर साहब से भी बात कर लेते हैं और थोड़ा सा इस पूरी यात्रा के बारे में जानते हैं। हमको कितना टाइम लग जाएगा लगभग खाटू श्याम जी पहुंचने में? यहाँ से मैं कश्मीरी गेट नंबर 3 से 10:40 पे रवाना होके सुबह 4:30 बजे। अच्छा, 4:30 बजे हम पहुंच जाएंगे। और किलोमीटर कितना होगा? किलोमीटर 450। 450 किलोमीटर है। और अगर आपकी बस अगर कश्मीरी गेट से ना लेना हो तो आपकी बस और कहाँ से हम पकड़ सकते हैं? करोल बाग, धोलाकुआ, इफ्को चौक, राजीव चौक। और बस दिल्ली में स्टार्ट फतेहपुरी पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से। अगर आपको भी इनकी बस सर्विस लेनी है, अगर आपको इनके साथ यात्रा करना हो खाटू श्याम जी तक, मैं भी आपको स्क्रीन पर उनके नंबर दे रहा हूँ, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड, जो इनका स्लीपर कंपार्टमेंट है, यानी जो स्लीपर वाला सेक्शन है, काफ़ी कंफर्टेबल है। हालांकि मैं सिंगल सफ़र कर रहा हूँ तो मैंने सीटर ही लिया, क्योंकि ज़्यादा लंबी जर्नी नहीं है, सुबह सुबह हम पहुँच जाएंगे। तो अगर हम सीटर की बात करें तो सीटर बहुत ही कंफर्टेबल है, सेमी स्लीपर है। और आपको यहाँ पर, जैसे आप देखेंगे, यहाँ पर आपको रीडिंग लैम्प मिल जाएगा। और एसी जब होता है, यानी गर्मियों में, अभी तो कभी सर्दी है, गर्मियों में आपको यहाँ पर एसी भी मिल जाता है। और साथ में आपको सीट में चार्जिंग पॉइंट भी इस तरह से आपको मिल जाते हैं। तो हर सीट में आपको इस तरह से चार्जिंग पॉइंट मिल जाएंगे। इवन आपको स्लीपर कंपार्टमेंट में भी चार्जिंग पॉइंट मिल जाते हैं। तो बस, जैसा मैंने बताया, बस सर्विस काफ़ी बढ़िया है। अगर आप भी आने वाले समय में कभी खाटू श्याम जी जाना चाहते हैं तो आप इस सर्विस को चूज़ कर सकते हैं। खाटू श्याम जी का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन रिंगस है, लेकिन यहाँ ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। दिल्ली से रिंगस के लिए दिन में 4 ट्रेन जाती हैं। इसी तरह दूसरे राज्यों से या तो डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, और अगर है तो बहुत लिमिटेड हैं। इसीलिए जयपुर पहुँचना सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। जयपुर रेलवे स्टेशन से या एयरपोर्ट से सिंधी कैंप जाना चाहिए। रेलवे स्टेशन से आप बैटरी रिक्शा लेकर सिंधी कैंप मात्र 20 रुपये में पहुँच सकते हैं। रेलवे स्टेशन से सिंधी कैंप की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है, जबकि एयरपोर्ट से लगभग 14 किलोमीटर। सिंधी कैंप से आपको खाटू श्याम जी के लिए रेगुलर बसेस मिल जाएंगी, जिसमें एसी और नॉन एसी दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सिंधी कैंप बस अड्डे के बाहर से आपको प्राइवेट बस और टैक्सी भी मिल जाएगी। टैक्सी में राउंड ट्रिप का 3 से 5 हज़ार आपको लग जाएंगे। अगर आपके साथ बुजुर्ग व्यक्ति हों तो ये ऑप्शन सबसे सूटेबल होगा। जयपुर से खाटू श्याम जी का डिस्टेंस लगभग 110 किलोमीटर है, और बस में इसके लिए आपको 110 रुपये पर पर्सन लगेगा, जो कि सबसे सस्ता ऑप्शन है। अगर आप रिंगस तक ट्रेन से पहुंच रहे हैं तो रेलवे स्टेशन के बाहर ही आपको खाटू श्याम जी के लिए शेयरिंग टैक्सी मिल जाएंगी। रिंगस से खाटू श्याम जी का डिस्टेंस लगभग 26 किलोमीटर है, और ट्रैफिक न हो तो आप लगभग 30 मिनट में खाटू श्याम जी पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, लगभग हम 5 बजे यहाँ पर खाटू श्याम जी पहुंच गए थे। हालांकि 4:30 बजे का टाइम था। रास्ते में फॉग और थोड़ी बहुत ट्रैफिक मिलने की वजह से थोड़े लेट हो गए। यहाँ आने के बाद कई लोगों को होता है कि फ्रेश कैसे होना है। नहाने धोने की व्यवस्था की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस तरह के होटल्स, इस तरह की व्यवस्था आपको बहुत सारी मिल जाएगी, जहाँ आप मात्र 100 रुपये में देकर कम्प्लीटली फ्रेश हो सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी पूरा आपके सामने फ्रेश होकर खड़ा हूँ, और मैंने भी सिर्फ 100 रुपये ही यहाँ पर दिए हैं। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, अब खाटू श्याम जी के मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह सुबह का टाइम है, सोचा हल्का सा चाय नाश्ता वगैरह कर लिया जाए। तो इसी चक्कर में मैं यहाँ पर एक होटल में आया हूँ। काफ़ी सुंदर ये होटल, अगर आप देखेंगे काफ़ी खूब सुंदर ये होटल बना हुआ, बिल्कुल तोरण द्वार के सामने। अगर हम यहाँ के चार्जेस की बात करें तो चाय मैंने यहाँ पर ली 20 रुपये की, और चाय वाकई काफ़ी अच्छी थी। तो जैसा आप देखेंगे, यहाँ पर जो थाली के ऑप्शन है 200 रुपये में स्टार्ट हो जाते हैं, और बाकी जो ऑप्शन है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर स्वीट्स वगैरह भी आप ले सकते हैं, और वहीं पर बाबा को चढ़ाने वाला चूरमा भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा।
दोस्तों इस तरह के ऑप्शंस यहाँ पर पूरे खाटू श्याम धाम में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जहाँ पर एवरेज थाली लगभग 200 रुपये से स्टार्ट हो जाती है। वहीं अगर आप थोड़ी सस्ती थाली खाना चाहें तो 100 रुपये में भी आपको थाली मिल जाएगी। तो दोस्तों अब मैं आप पहुँचा हूँ तोरण द्वार पे, और खाटू श्याम धाम का सबसे इम्पोर्टेंट लोकेशन तोरण द्वार है। यहीं से होकर हम आगे खाटू श्याम जी तक पहुँचते हैं। दोस्तों इस तोरण द्वार के सामने जो माहौल होता है वो वाकई अलौकिक होता है। बहुत ही उत्सव जैसा माहौल यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जहाँ पर लोग यहाँ पर रील बनाते हुए दिखेंगे, कहीं पर लोग फोटो क्लिक कराते हुए दिखेंगे, कोई यहाँ पर भगवान को अपने आंखों में मन में भर लेना चाहता है। तो दोस्तों यहाँ से अब आगे हम अपनी मंदिर तक की यात्रा करते हैं। तो दोस्तों मंदिर की ओर जाते हुए आपको इस तरह से कुछ धर्मशाला भी मिल जाएंगे, जहाँ पर चार्जेस 600 रुपये पर रूम का होता है। ये गर्मियों में चार्जेस थोड़े ऊपर हो सकते हैं क्योंकि जब यहाँ पर एसी चलता है, अदरवाइज इस समय यहाँ पर धर्मशाला में एक रूम का चार्ज 600 रुपये है। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर होटल ऑप्शंस भी कई सारे मिल जाते हैं। होटल रूम लगभग 700 से 800 या 1000 रुपये तक आपको आसानी से एवरेज रूम मिल जाएंगे। वहीं अगर आप लग्जरी ऑप्शन चूज़ करते हैं तो आपके उसके चार्जेस थोड़े ज़्यादा पे करने पड़ेंगे, अदरवाइज़ आपको 700 से लेकर 1000 रुपये तक एक एवरेज रूम यहाँ पर आपको मिल जाएगा। दोस्तों इस तरह से यहाँ पर निशान यात्रा करने की भी काफ़ी परंपरा है। कई लोग तो ये निशान यात्रा रिंगस, जो कि यहाँ से लगभग 20 से 22 किलोमीटर दूर है, वहाँ से वो निशान को लेकर खाटू श्याम धाम तक आते हैं और फिर वो निशान यानी जो झंडा होता है वो यहाँ पर प्रसाद रूप में यहाँ पर मंदिर में चढ़ा देते हैं। सो फ्रेंड्स इस तरह से आपको निशान कई सारे आपको देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर इत्र भी आपको देखने को मिल जाएगी, और बाबा जी का प्रिय चूरमा भी आपको यहाँ पर खरीदने को मिल जाएगा। खास तौर से प्रसाद के तौर पर चूरमा, इत्र और गुलाब और निशान चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों अगर आपके पास बैग है या अपना जूता चप्पल छोड़ना चाहते हैं तो मंदिर द्वार पे ना छोड़े, क्योंकि आपको तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि वापस आपको मंदिर द्वार तक जाना पड़ेगा जूता चप्पल लेने के लिए। आप इस तरह से प्रसाद की दुकानों में ही अपने जूता बैग वगैरह छोड़ सकते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। और मैंने अपना बैग भी यहीं पर रख दिया है और साथ में बाबा जी के लिए छोटा सा प्रसाद भी ले लिया है। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। दोस्तों वाकई यहाँ पर आने का जो अनुभव होता है ना वो एकदम अलौकिक होता है, और एक्सप्रेस कर पाना वर्ड में काफ़ी मुश्किल होता है। और मैं यहाँ पर जब भी आता हूँ यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगता है। तो दोस्तों जैसा आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, मंदिर वाला जो रास्ता है वहाँ पर आपको प्रसाद की दुकानों के साथ छोटे मोटे नाश्ते की दुकानें भी मिल जाएगी, जहाँ पर अगर आप चाहें तो यहाँ पर नाश्ता वगैरह करने के लिए रुक सकते हैं। तो दोस्तों अभी सुबह सुबह लगभग 7:30 बजे का समय है और आज शनिवार का दिन है, और आप मेरे पीछे भीड़ देख सकते हैं, भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है। हालाँकि यहाँ पर खाटू श्याम जी में एकादशी में और वीकेंड्स में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो आप उसका भी जरूर ध्यान रखें। तो दोस्तों अभी आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं श्याम कुंड, और श्याम कुंड की भी काफ़ी ज़्यादा मान्यता है यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं में। ऐसा माना जाता है कि जो खाटू श्याम जी का जो शीश मिला था वो यहीं पर मिला था, और इसीलिए यहाँ पर एक चमत्कारी कुंड भी आपको देखने को मिलता है। और ऐसी मान्यता है कि इस चमत्कारी कुंड में डुबकी लगाने भर से आपके पाप धुल जाते हैं, और अगर आपको कोई चर्म रोग है तो वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो दोस्तों इस चमत्कारी कुंड के जल से मैंने भी आचमन कर लिया। फाइनली वो अवसर आ गया जब मैं मंदिर द्वार पर पहुंच गया हूं, और अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो लाइन वहां से स्टार्ट हो रही है पीछे से, और ये मुख्य द्वार है, जैसा यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से मुख्य द्वार है। पर एक इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पर आपके साथ शेयर करना था। अगर आपके साथ कोई विकलांगजन है या मतलब सीनियर सिटीजन है तो उनके लिए भी एंट्री अलग से यहाँ पर बनाई गई है। तो जैसा आप देख सकते हैं ये मुख्य द्वार है जहाँ से सभी जो नॉर्मल जो जितने भी श्रद्धालु हैं वो जा रहे हैं, और इसके बगल में यहाँ पर आपको एक गेट मिल जाती है, और यहाँ से जो भी विकलांगजन हो या जो सीनियर सिटीजन जो चल फिर नहीं सकते हो वो यहाँ से जा सकता है, और उनको यहाँ पर व्हील चेयर की सुविधा भी मिलती है। अगर व्हील चेयर में कोई जा रहा है तो उस जन के साथ एक व्यक्ति और जा सकता है। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर भीड़ का आलम है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको लाइन की व्यवस्था देखने को मिलती है। यहाँ पर कई सारे लाइन हैं, और सबसे अगर मैं बात करूँ तो आपके लेफ्ट हैंड साइड का जो एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड का जो लाइन है ना, आप उसी में लगिएगा, क्योंकि वहाँ पर श्याम बाबा के सबसे नज़दीक दर्शन होते हैं। और आप जितने राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे वहाँ उतने ही आप श्याम बाबा के दूर होते जाएंगे। पर आज भीड़ है, और ऑलरेडी जो लाइन 1 है यानी जो एक्सट्रीम लेफ्ट का जो लाइन है वो ऑलरेडी फुल है, तो पुलिस लोगों ने वहाँ पर बंद कर दिया था और हमको 3rd लाइन से घुसाया है। तो आज बाबा जी के दर्शन थोड़े दूर से ही होंगे। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।
तो दोस्तों मेरे दर्शन तो हो गए, बेहद एक सुंदर दर्शन हुए बाबा जी के। आज शनिवार का दिन होते हुए भी ज़्यादा समय नहीं लगा मुझे दर्शन कंप्लीट करने में। लगभग आधे से पौना घंटे के आसपास में दर्शन करके बाहर आ गया था। बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। हालांकि पहली लाइन में लाइन लगने को मिला, पर फिर भी सेकंड लाइन से दर्शन आज हो ही गए। तो दोस्तों इस तरह से आपको कई दुकानें मंदिर से बाहर निकलते हुए और मंदिर में जाते हुए आपको मिल जाएंगी, जैसा आप वहाँ पर सामने भी देख पा रहे हैं और उस तरफ भी है। यहाँ पर आप सुबह का हो, चाहे दोपहर का हो, चाहे शाम का नाश्ता यहाँ पर कर सकते हैं। हम यात्रा करने वाले हैं श्री खाटू श्याम जी से सालासर बालाजी तक की, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि अगर आप खाटू श्याम जी आते हैं तो सालासर बालाजी के भी दर्शन अनिवार्य हो जाते हैं और तभी आपकी यात्रा पूर्ण मानी जाती है। तो कई सालों से मैं यहाँ पर खाटू श्याम जी आ रहा हूँ, आज तक मैं कभी सालासर बालाजी गया नहीं था। आज की वीडियो में हम वही यात्रा करने वाले हैं। तो दोस्तों श्री खाटू श्याम जी से आपको सालासर बालाजी के लिए बस और टैक्सी दोनों सुविधा मिल जाती है, क्योंकि यहाँ से जो दूरी है वो लगभग 100 किलोमीटर की है। तो अगर आपको समय की पाबंदी हो या समय की कमी हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस तरह से कैब ले लीजिएगा। ये कैब आपको, जैसे आप मेरे पीछे देखेंगे, तोरण द्वार से बिल्कुल सामने की तरफ आपको चौक में ही मिल जाती है। और ये चार्जेस हैं ये 300 रुपीज़ पर पर्सन है, यानी कि आने और जाने का आपको 300 रुपीज़ लगेगा और चार्जेस आपको लौटने पर ही पे करने हैं। तो दोस्तों आज की हमारी कैब ये होने वाली है और इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ये जब तक भरती नहीं है तब तक जाती नहीं है। हालांकि यहाँ से सालासर बालाजी के लिए बहुत सारे पैसेंजर्स होते हैं, तो यहाँ पर गाड़ियों को भरने में समय लगता नहीं है। तो यहाँ पर आपको लगभग 10 से 20 मिनट की फ्रीक्वेंसी में आपको व्हीकल्स मिल जाएंगी। दोस्तों सालासर बालाजी राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और खाटू श्याम जी से सालासर बालाजी की डिस्टेंस 110 किलोमीटर है। अगर आप वहाँ पर मौजूद बस में जाते हैं, यानी कि वहाँ से जो बस सर्विस चलती है उसमें अगर आप जाते हैं तो आपको 120 रुपये पर पर्सन लगेगा, पर उसकी जो टाइमिंग है वो लगभग 3.5 से 4 घंटे ले लेती है वन साइड का। वहीं अगर आप इस तरह की कैब बुक करके जाते हैं आपको चार्जेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, जैसे कि आपको वन साइड का 150 रुपीज़ पड़ता है और दोनों साइड का 300 रुपये पड़ता है। और ये आपको लगभग पूरे 5 घंटे में लेकर वहाँ पर जाती है, वहाँ पर दर्शन करवा के वापस ले आती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप किसी तरह से पब्लिक व्हीकल में जाना चाहते हैं तो ये शेयरिंग टैक्सी बेस्ट ऑप्शन है। अदरवाइज़ अगर आप अपने व्हीकल से आते हैं तो काफ़ी अच्छा रोड बना हुआ है, काफ़ी फर्स्ट क्लास ये पूरा हाईवे बना हुआ है थ्रू आउट मंदिर तक। तो आप अपने व्हीकल से भी अगर आते हैं तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो दोस्तों 10:15 बजे हमने यह यात्रा शुरू की थी और अभी बज रहे हैं 12:15 और एग्जैक्ट 2 घंटे में हम लोग यहाँ पहुँच गए। थोड़ी गाड़ी स्पीड चल रही थी, काफ़ी स्पीड चल रही थी, पर यहाँ पर ऑन टाइम पहुँच गए और गाड़ी ने हमें अभी 1 घंटे का समय दिया है। 1 घंटा में दर्शन करके हमें वापस आना है। तो अब चलते हैं आगे, मंदिर के भी दर्शन कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप यहाँ अपने व्हीकल से आते हैं तो आपको पार्किंग की तकलीफ तो नहीं होगी। जैसा आप मेरे पीछे देखेंगे काफ़ी बड़ी पार्किंग यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, पर अगर जब यहाँ पर भीड़ होती है तब आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है गाड़ी पार्क करने में। अदरवाइज नॉर्मल डेज में जब यहाँ भीड़ नहीं होती आपको बड़े आराम से बहुत जगह यहाँ पर पार्किंग के लिए मिल जाएगी। पार्किंग से मंदिर की दूरी लगभग 100 से 150 मीटर है और हमारी जो पार्किंग थी, जो कैब की पार्किंग थी, वो लगभग 200-250 मीटर यहाँ से दूर है। तो आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी मंदिर तक पहुँचने के लिए। यहाँ तक कि आप पैदल ही आराम से मंदिर तक पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ मिलने वाले होटल अकोमोडेशन की, तो यहाँ पर 1000 से 1500 रुपये में आपको डिसेंट रूम मिल जाएगा। हालांकि अभी सर्दियों का टाइम है तो आपको एसी रूम नहीं मिलेगा, पर जब गर्मियों के टाइम में एसी रूम मिनिमम आपको 1500 रुपये से स्टार्ट होता है। सालासर बालाजी राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और अगर आप यहाँ ट्रेन से आना चाहते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन सुजानगढ़ रहेगा, जहाँ से मंदिर की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है, जिसे आप बस के माध्यम से कवर कर सकते हैं। और बस का टिकट लगभग 30 रुपये पर पर्सन होगा। ऑटो का किराया लगभग 80 से 100 रुपये तक रह सकता है। मंदिर पथ में आपको कई प्रसाद के और जलपान की दुकानें मिल जाएंगी, जहां से आप प्रसाद और जलपान कर सकते हैं। मंदिर आम दर्शन के लिए सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है, जिसके दौरान 5 बार की आरती भी होती है। संध्या आरती के समय आपको यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ मिल सकती है। सालासर बालाजी धाम की यात्रा करने का सबसे सही समय सितंबर से अप्रैल के बीच होगा, क्योंकि यहाँ तब मौसम थोड़ा ठंडा रहता है। अन्यथा आप यहाँ दर्शन के लिए पूरे साल आ सकते हैं। तो दोस्तों सामने हमें दिख रहा है श्री बालाजी मंदिर का प्रवेश द्वार, यानी सालासर धाम
का जो प्रवेश द्वार आपको सामने दिख रहा है, वो जो लाल रंग का बोर्ड है, वही वहाँ से उस मंदिर का प्रवेश द्वार है। और जैसा आप देखेंगे द्वार के सामने आपको बहुत श्रद्धालु एक साथ देखने को मिलेंगे, यानी भीड़ आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। और इसके आसपास आपको कई सारी दुकानें मिल जाएंगी जहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं आपको सारे श्रद्धालु एक कतारबद्ध भीड़ में यहाँ से मंदिर दर्शन के लिए जा रहे हैं और जयकारे आपको आसपास सुनाई देने को मिलेंगे। और जैसा आप देखेंगे लोग प्रसाद भी बांट रहे हैं, जैसा आप देखेंगे। और यहाँ पर जयकारे लग रहे हैं, लोग यहाँ पर जयकारों के साथ मंदिर में प्रवेश करते हुए। तो दोस्तों लगता है जब ज़्यादा भीड़ होती है तो ये पूरे जितने भी क्यू है, यानी जो लाइन की व्यवस्था है वो पूरी भरी होती होगी। पर आज अगर आप देखेंगे तो सिंगल लाइन चल रही है और लगता है शायद दर्शन भी जल्दी हो जाएंगे। तो दोस्तों ये है मुख्य द्वार जहाँ से हम मंदिर में आगे दर्शन के लिए जाएंगे। और जैसे यहाँ पर आगे सिक्योरिटी गार्ड कैमरा मना कर रहे हैं, तो मैं अभी पहले दर्शन कर लेता हूँ, फिर बाद में आपसे मिलता हूँ। तो कैमरा बिल्कुल अलाउड नहीं है, सारे सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर कैमरा मना कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से दर्शन हुआ, जो मैंने अपने मोबाइल कैमरे पर रिकॉर्ड किया, मैं भी वही दर्शन आपको करवा रहा हूँ। और दर्शन बेहद ही खूबसूरत है, अलौकिक दर्शन है। और मंदिर की मान्यता वाकई बहुत ज़्यादा है यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं में, और वाकई ये मंदिर चमत्कारी है। सालासर बालाजी भारत का एकमात्र हनुमान जी का मंदिर है जहाँ बालाजी गोल चेहरे के साथ दाढ़ी और मूंछों में दिखाई देते हैं। श्री बालाजी दर्शन के बाद आप मंदिर परिसर में मोहनदास जी द्वारा जलाई गई अखंड धुनी को भी देख सकते हैं। यहाँ पर दर्शन करने के बाद आप अंजनी माता मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं, जो मुख्य मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों आज सैटरडे होते हुए भी दर्शन बहुत ही जल्दी हो गए। भीड़ कंपैरेटिवली बहुत ही कम भीड़ थी आज, और दर्शन करने में अबाउट मेरे ख्याल से आधे घंटे से भी कम का समय लगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह से थे यहाँ का सालासर बालाजी के दर्शन। और हो सकता है कि मैंने कोई इन्फॉर्मेशन मिस कर दी हो, अगर कोई इन्फॉर्मेशन मैंने मिस कर दी हो तो प्लीज़ रिमाइंड कीजिएगा मुझे ज़रूर कमेंट करके, ताकि मैं अपने अगली वीडियो में अगर मैंने कभी यहाँ का वीडियो दोबारा बनाई तो मैं उसको ज़रूर ऐड करूँगा। तो दोस्तों जनरली लोग यहाँ पर डे ट्रिप ही करते हैं, यानी सुबह सुबह यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं, चले जाते हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही आज की इस वीडियो के अंत में हम आते हैं। आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो हमेशा बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।